विकास बताकर लोगों के साथ छल किया जा रहा है। इस छल विकास पर दृष्टि डालने के लिए आदरणीय अमिताभ जी आप सभी से रूबरू होंगे और किस तरीके से चाहे न्यायिक प्रक्रिया को ताक पर रखा गया हो या विकास का नाम बताकर जो भी अनतियां हुई हैं उनको ताक पर रखा गया हो, इस पर आप सभी का ध्यान जो है आकर्षित करने का हम प्रयास करेंगे। मैं अब चाहूंगा कि आदरणीय अमिताभ अग्निहोत्री जी आप सभी से इस विषय पर चर्चा करें। पहले मैं सही बोलने आप बोल लो ना, खांसी ज्यादा। आदरणीय भाइयों, हमारे मित्रजनों और उपस्थित सभी आदरणीयों, आज ये जो पत्रकार वार्ता है हमारे माननीय अध्यक्ष जी के हमको आशीर्वाद से, माननीय मिश्रा जी के और बवेली साहब के मार्गदर्शन से आज ये जो पत्रकार वार्ता हो रही है, इसमें भोपाल के एक बहुत करंट इशू पे हम आपसे बात करना चाहते हैं, सप्रमाण। और जो हम आपसे सप्रमाण बात करना चाहते हैं उसकी जानकारी का अधिकार है, सूचना का अधिकार से हमें जो प्राप्त हुई जानकारियां हैं, जो हमको सूचना अधिकार से प्राप्त जानकारियां हैं, जो विधानसभा से हमें प्राप्त जानकारियां हैं, जो कोर्ट कचहरी से हमें मिले हुए कागज हैं और जो समाचार पत्रों में आप लोगों ने जो प्रकाशित किया है उसके आधार पर जो हमारे पास जानकारियां हैं, उसके आधार पर हम ये आरोप सहित पत्रकार वार्ता कर रहे हैं कि भोपाल में जो कोलार 6 लेन मार्ग का जो निर्माण हो रहा है, ये कोलार 6 लेन मार्ग के निर्माण के आड़ में भाजपा का चुनावी चंदा अभियान इकट्ठा करने की एक मंशा प्रतीत होती है। और इसको हम आरोप ही नहीं लगा रहे हैं, इसके हम प्रमाण जब आपके सामने रखते हैं तो उसमें आप लोग निर्धारित कीजिएगा कि क्या इसके अंदर जो हमारे आरोप है उसकी सत्यता को आप लोग देखिएगा। पहली चीज तो हम इसके अंदर आपसे ये कह रहे हैं कि जब इसको हम कोलार 6 लेन की बात करते हैं तो ये वर्तमान अभी से मामला नहीं है, ये पिछले 20 साल से करीब कोर्ट के अंदर चलता हुआ एक मामला था। उसकी चर्चा हम आपसे बाद में बात करेंगे, जो कि विधानसभा में भी उठा था। हमारी बहुत स्वर्गीय आदरणीय कल्पना पार्लेकर जी ने इसको बहुत प्रमुखता से इसको उठाया था अपना कहते हैं विधानसभा में। तो अभी वर्तमान बात यह है कि ये कोलार 6 लेन जो है, 6 लेन क्या होता है कि 6 लेन में आपको करने के पहले आप लोग देखते हैं ये 6 लेन का एक नोटिफिकेशन प्रकाशित होता है सब पेपरों में कि 6 लेन में किस क्या जमीन आ रही है, किसके मकान आ रहे हैं, कितनी सरकारी जमीन है, कितनी इसके अंदर अतिक्रमण की जमीन है, वो उसका नोटिफिकेशन का प्रकाशन होता है। नोटिफिकेशन के प्रकाशन में भूस्वामियों के नाम, उनके मकान के नाम, वही सारा डिटेल आता है। उसमें यह रहता है कि जो नोटिफिकेशन में दिया रहता है कि जिनके भी मकान है उनको 1 महीने का टाइम रहता है कि अगर आपकी कोई दावा आपत्ति प्रस्तुत करने का टाइम है तो कलेक्ट्रेट के न्यायालय में आप प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद जब दावा आपत्ति प्रस्तुत हो जाती है उसके बाद फिर जो है आप ये टेंडर का काम कर सकते हैं। तो इसमें हमने जो सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी नोटिफिकेशन की, तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारे पास कोई जानकारी हमारे पास संधारित है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज इसके अंदर यह है कि आपने रोड की लंबाई 15.10 किलोमीटर आपने बताई, रोड की चौड़ाई क्यों नहीं बताई जब तक? अच्छा, रोड की चौड़ाई आपने बताई नहीं और रातों रात आपने निवासियों के मकान पे 2 फीट से लेके 18 फीट तक के, ये फोटो है हमारे पास, आपने निशान लगा दिए। आप लोगों ने पेपरों में भी छापा है 2 फीट से और 18 फीट तक के ये निशान लगे। ये देखिए आप, ये 17 फीट का निशान है। ये इस तरह के निशान का आधार क्या है आपका? तो जब मैं इसके डेप्थ में गया तो सूचना के अधिकार में जो हमको जानकारी दी गई, तो सबसे पहले हमको जानकारी दी गई आपके ये जो एसडीएम कोलार की तरफ से, उसमें जब आप 15 किलोमीटर का पूरा सर्वे किया नहीं, पूरी चौड़ाई आपने की नहीं, तो उसके बाद आपने नोटिफिकेशन प्रकाशित किया नहीं, तो कोलार 6 लेन आप बना कैसे रहे हो? तो इसमें पहली चीज तो उन्होंने ये कहा। अब आपको 15 साल पहले हम ले चलते हैं। पहले ये बताने से पहले, सबसे पहले इस मामले को विधानसभा में कल्पना पार्लेकर जी ने ये उठाया था, ये कोलार की ये जो मेन रोड है इसकी चौड़ाई कितनी है और इसमें हाई कोर्ट के आदेश के बाद कितने मकान इसके अंदर बने हैं इसमें। तो उसमें मध्य प्रदेश शासन ने आपका ये जो मेरे पास उसकी कॉपी भी है कल्पना पार्लेकर जी का, ये है देखिए आप, ये विधानसभा कार्रवाई है, ये इसकी कॉपी है इसकी। इसमें कल्पना पार्लेकर जी ने ये पूछा कि आपने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ था 24/8/2006 को, पिटीशन आपका जो था उसका
आपका 112/2000 उसके अंदर आपने ये विधानसभा में ये जवाब दिया कि जब हाई कोर्ट का 24/8/2006 को जो ऑर्डर आ गया उसके बाद भी जब ऑर्डर आ गया कि इस रोड पे इतना निर्माण नहीं होगा तो उसके बाद भी इन्होंने स्वीकार किया कि हमने 22 भवनों की अनुमति हमने दी हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए। 22 भवनों का पूरा डिटेल है इसके अंदर, आप चाहें तो देख सकते हैं, नाम पते समेत विधानसभा में रखी हुई जानकारी है। पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर ये हुई कि जब कल्पना परावड़कर जी ने कहा कि ये तो हुआ, आप ये बताओ नोटिस कितने को दिए, तो आप ये देखो, ये मेरे पास आप देख सकते हैं हाई कोर्ट का हवाला देते हुए इसमें इन्होंने कहा कि 281 नोटिस हमने जारी किए हैं। और ये नोटिस कितने जारी किए हैं? 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 9000 स्क्वायर फीट तक के अतिक्रमण के कम से कम ऐसे 115-16 नोटिस है। इसमें आप ये देख लीजिए, एक ये वाला ही आपके सामने जो नोटिस हम रख रहे हैं पूरा ही 3000, 4000, 9000 ऐसे स्क्वायर फीट के। और इसमें कहा क्या इन्होंने, अतः इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा FA 112/2000 में पारित निर्णय दिनांक 24/8 के पालन में आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिवस के अंदर आप अपना अतिक्रमण हटा ले। और ये इसमें बता रहे हैं 45 मीटर, मतलब 140 फीट करीब इसके अंदर नोटिस के अंदर हाईकोर्ट के जो नोटिस में आप बता रहे हैं सरकार, वो बता रहे हैं 45 मीटर कोलार की आपकी जो रोड है उसकी चौड़ाई। अब आपने जब हमको जो जानकारी दी है अभी, उसमें आपने ये कहा है कि जब आपको सर्वे करना है तो 15 किलोमीटर का आप पूरा सर्वे करोगे ना। अच्छा, इसमें एक चीज हम आपको और खोल दें, आपको ऑर्डर मिला 2006 में, 24/8/2006 को ऑर्डर हुआ ना, तो आपको उसी समय आपको नोटिस इशू करना था, आपने नहीं किया। अब आ गया हमने जो आरोप लगाया विधानसभा चुनाव की चुनावी फंड वाला, तो जब 2008 का चुनाव आया उसके 2 महीने पहले आपने ये 17/8/2008 से ये नोटिस इशू करना शुरू कर दिया। भैया 2 साल तक आप क्यों वेट करते रहे, और कोई कार्रवाई तो आपको करनी नहीं थी। उसके बाद अब 2023 का चुनाव आया है तो फिर आपने जाके बिना नोटिस के आपने लाल निशान लगाना शुरू कर दिए। क्या अवैध वसूली का आपके उसके पीछे प्रोग्रामिंग है, क्या है? तो अभी इसमें हम आपको मुद्दे पे आते हैं। तो आपने जब कोर्ट का आप हवाला दे रहे हो उसमें कह रहे 45 मीटर, मतलब करीब 140 फीट। और उसके बाद अभी आप हमें जब सूचना के अधिकार के अंदर जानकारी देते हो तो आप कहते हो कि 65 फीट दाएं और 45 फीट बाएं, मतलब 110 फीट। तो 110 फीट आप अभी कह रहे हो, और वहां पे आपने कहा कि हम आपको जो कर रहे हैं वो हम करीब 45 मीटर, मतलब 140 फीट कर रहे हैं। अब दूसरा ये बात आती है कि जो सर्वे आपका हुआ है, जब आप पूरा सर्वे करोगे तो 15 किलोमीटर का पूरा सर्वे करोगे ना, अधूरा सर्वे तो करोगे नहीं। अब इन्होंने सूचना के अधिकार के अंदर हमको जो जानकारी दी है उसमें इन्होंने सिर्फ हमको ये लिख के दिया है कि हमने जो सर्वे किया है वो सर्वे हमारा, इनका जो है आपका, वो सिर्फ आपका कोलार के गोल रोड से लेके और सरधम के पुल तक का है सिर्फ। मतलब आपने चूना भट्टी का पूरा इलाका छोड़ दिया। जब चूना भट्टी का इलाका छोड़ दिया तो अभी आपने 200 जुगिए किस आधार पे तोड़ दी जब आपने सर्वे नहीं किया? आप लिख के दे रहे हो कि हमने गोल रोड से और सिर्फ हमने सरधम पुल तक का सर्वे किया है। जब सर्वे आप पूरा करोगे तब आप उस नोटिफिकेशन निकालोगे, उसके बाद आप फिर टेंडर करोगे, तब उसके बाद रोड बनेगी। अब आपने खुद लिख के दे रहे हो सर्वे हमने आधा ही किया है, तो आधे सर्वे के आधार पे आप ये निर्माण कार्य जो कर रहे हो, इसकी आपने मतलब क्या आपकी इसकी जो है आपके पास, अच्छा जब नोटिफिकेशन की जानकारी मांगते हैं ये देते नहीं है। हमने इनसे ये पूछा कि आपके पास जितनी रोड की चौड़ाई है इसके बारे में, लाल निशान के बारे में तो PWD कहता है हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो आपके ये कहते हैं जो कोलार SDM, नहीं, हमने और PWD ने एक साथ मिलके हमने जो है इसका सर्वे किया था, ये आधा सर्वे, उसके आधार पर ये हमारी जानकारी। तो इसका मतलब लोक निर्माण विभाग ने झूठ बोला आपने कि साहब हमारे पास कोई जानकारी नहीं उसकी। और जब CPWD ने, आप ये बताइए, जब CPWD 6 लेन जब बनाते हैं तो जब CPWD ने इनको जब अनापत्ति दी तो उस अनापत्ति में 6 लेन के जो मापदंड होते हैं उसका उल्लेख करना चाहिए था। उन्होंने जो लेटर दिया है उसमें उन्होंने उसका कोई उल्लेख नहीं किया उन्होंने। दूसरा, इन्होंने जब आपका जो चीफ इंजीनियर ने जो निविदा निकाली है उस निविदा में इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया इन्होंने पूरा। ये हमने सूचना का अधिकार लगाया था, ये सूचना का अधिकार है हमारा। ये इन्होंने जो 45 मीटर की जानकारी दी है, ये जानकारी वो 45 मीटर आपका वो सॉरी जो आपका 110 फीट की जानकारी ये है आपकी पूरी। और ये देखिए आप, ये इनका जो ऑर्डर है, इनका ऑर्डर में कहीं भी इन्होंने रोड की चौड़ाई नहीं लिखी है, सिर्फ लंबाई लिखी है। आप जब तक चौड़ाई आप निर्धारित नहीं करोगे
जब तक आप चौड़ाई निर्धारित नहीं करोगे तब तक आप मकानों की जद आप कैसे निर्धारित करोगे कि किस जद में, इसलिए इन्होंने देखिए नोटिफिकेशन इसलिए नहीं निकाला। अगर ये नोटिफिकेशन निकालेंगे तो इनको जो है दावा आपत्ति लेना पड़ेगा, दावा आपत्ति लेंगे तो उसमें इनको मुआवजा देना पड़ेगा, और अगर मुआवजे की बात आएगी तो लाल निशान के आधार पर जो ये इनका जो चुनावी फंड इकट्ठा करने का जो अभियान है वो फेल होता। तो इन्होंने मतलब देखिए पहले तो इन्होंने 2008 में जब कहते हैं कल्पना पारुलेकर जी ने इस मामले को जब उठाया पूरा, तो उसमें इन्होंने ये स्वीकार किया कि 45 मीटर की रोड थी और हमने ये 281 नोटिस हमने दिए, और इन्होंने जो नोटिसों का हवाला दिया वो पूरा कोर्ट के हवाले करते दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम भी नहीं चाहते कि साहब कोई कार्रवाई जनहानि ऐसी कोई इस टाइप की हो। और दूसरी बात उसके अंदर जब ये आती है आपकी पूरी, अच्छा एक सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है आपका कि जब आप इसके अंदर आप लाल निशान लगाते हो, जनता को आप डराते हो, तो उसका आधार क्या है? उसका आधार तो बताओ। आपने चौड़ाई फिक्स की नहीं और लाल निशान आपने लगाया, तो इसमें हमारा आरोप सीधा सीधा ये। अच्छा एक चीज हम इसमें सलाह दे रहे हैं कि जब आप इसको सीमेंट कंक्रीट आप रोड बना रहे हैं, उसकी जहां आप डामर रोड भी बना सकते हैं, आप उसकी जहां आप डामर रोड भी बना सकते हैं, डामर रोड में आपकी लागत भी कम आएगी, एलोवेटेड आप हाईवे भी बना सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं जिससे जनहानि होने की संभावना उसके अंदर कम रहेगी। अभी तीसरी चीज इसमें जो और आएगी आगे दिक्कत, वो आप देखिए कि अभी 4 साल पहले इन्होंने केरवा की पाइपलाइन बनाई, 4 साल पहले ही बनाई ना, अब आप फिर उसको तोड़ रहे हो, क्यों? आप अगर एक साथ पूरी प्लानिंग करो, अभी आपने 16 करोड़ की लागत उसमें फिर लगाओगे, पहले 100-150 करोड़ की लागत से केरवा पाइपलाइन आपने बनाई, फिर तोड़ोगे, फिर निवासियों को पानी की दिक्कत होगी। जब आप 6 लेन बनाते हो, अब 6 लेन पे आते हैं, 6 लेन के मापदंड जो मैंने पता किए हैं, जब आप 6 लेन बनाएंगे उसके साथ आपको पैदल पथ भी बनाना पड़ेगा, और जहां जहां कॉलोनियां हैं या दुकानें हैं उसका आपको सर्विस रोड भी बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अपन 8 लेन के आसपास हो जाते हैं जाके। फिर बीच में आप जब उसका मेट्रो वाला लाओगे, तो जब मेट्रो वाला भी आप प्रोजेक्ट लाओगे तो ये करीब 9 लेन हो गया। तो 9 लेन की जगह है कहाँ है 9 लेन की जगह नहीं है। अब इन्होंने आप देखिए 2 चीजें की है इन्होंने ठेकेदार को साफ साफ बचाया। इन्होंने हमें तो लिख के दिया है 6 लेन, लेकिन जो ठेकेदार का ऑर्डर है उसके अंदर कहीं 6 लेन आप देख लो लिखा ही नहीं है, उसके अंदर कहीं 6 लेन नहीं लिखा उसके अंदर, सिर्फ रोड की लंबाई। ये क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ। तो मेरा ये है कि ये जो सीधे सीधे लाल निशान लगाए इन्होंने, रोड की चौड़ाई बताई नहीं है, और ये जो इनका जो वसूली का इनका अभियान चुनावी चंदे का है उसके लिए कोलार 6 लेन का है। और कांग्रेस की जो मंशा है वो ये है कि निवासियों का नुकसान इसके अंदर ना हो। कम से कम आप अगर उसमें जो भी आप, हम 6 लेन के विरोधी हम लोग बिल्कुल भी नहीं है, 6 लेन हो लेकिन उसमें निवासियों का नुकसान ना हो। जो भी चीज आप करें पारदर्शिता के साथ करें, किसी को आप उसके अंदर डराए नहीं, रात रात आके आप लाल निशान लगाते। नियम ये है कि पहले आप नोटिस दीजिए, नोटिस देने के बाद आप उसके कागज देखिए, उसके बाद आपको ये लाल निशान लगाना चाहिए। लाल निशान आपने रातों रात लगा दिए उठा। ये है पूरा कहानी इसके अंदर, पूरी कोलार 6 लेन के अंदर आपको विज्ञप्ति आपको मिलेगी, पूरा डिटेल उसके अंदर दे दीजिए रवि भाई।